नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा घूट न्यूज में। मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों के युद्ध विराम वाले पत्र को बताया सही। 16 सितंबर को नक्सलियों के युद्ध विराम वाला पत्र वायरल हुआ, जिसके बाद 24 घंटे ही दूसरा पत्र भी सामने आया था। इस वायरल पत्र में नक्सलियों ने बस्तर की जनता से अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। नक्सलियों ने बस्तर की जनता से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए लिखा था कि जवानों का ऑपरेशन नहीं रुका तो नक्सल संगठन का अस्तित्व मिट जाएगा। इसके बाद आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों के दोनों पक्षों को सही बताया है। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों से वार्ता को लेकर कहा कि नक्सली आम लोगों को मारना छोड़े तो आगे बात संभव होगी। वे अपने लगाए हुए आईईडी को निकालने या पास से किसी कैंप में सूचना दे दे, हम उसे हटवा लेंगे। जनता, जानवर और जवानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्र जारी होने के बाद भी नक्सलियों ने अभियान किए हैं और अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाता है तो ही आगे कुछ बात करना संभव है। नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ से नक्सल इतिहास में पहली बार नक्सलियों का एक लेटर सामने आया था, जिसके मुताबिक नक्सली हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नक्सलियों की ओर से जारी पत्र में शांति वार्ता की बात कही गई थी। साथ ही साथ हथियार छोड़कर भविष्य में देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कही गई थी। नए जीएसटी रिफॉर्म पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जीएसटी के रिफॉर्म पर बात की। उन्होंने बताया कि अब 5 से 18% तक के टैक्स स्लैब लागू हो जाएंगे और जिसमें देश के एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जीएसटी के जरिए टैक्स पेयर की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले यहाँ 65 लाख टैक्स पेयर थे, अब उनकी संख्या 1,50,00,000 हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण अंचल में दुकानदारों से संवाद का जीएसटी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वदेशी अपनाने की अपील की गई और इसके तहत 22 से 27 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता फैलाने के कुछ विशेष अभियान? हाँ, मैंने कहा सब दुकानों में जाएंगे। हमारे बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से जनप्रतिनिधि दुकानों में जाकर दुकानदारों से भी आग्रह करेंगे बड़ा, और वहाँ पर ग्राहकों से भी आग्रह करेंगे। दुकानदारों से आग्रह होगा कि जो अब नया दर लागू हुआ है उस दर पर आप सामान उपलब्ध कराएं, और ग्राहकों से भी आग्रह करेंगे कि इस लाभ को आप जरूर लें और प्रारंभ से ही लें। इस पूरे ही अभियान को, इस पूरे ही विषय को जनता तक पहुंचाने के लिए आपका साथ, आपका समर्थन मीडिया के माध्यम से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो एक विषय है कि हम स्वदेशी का भी आग्रह इस अभियान में है। 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक ये जो अभियान चलेगा, इसमें स्वदेशी को लेकर भी आग्रह है। और स्वदेशी को लेकर जो आग्रह है वो बहुत स्पष्टता के साथ एक लाइन में उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में भारतीयों का पसीना लगा है वो स्वदेशी है। अभी कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है जो भारत में उत्पादन करे, लेकिन भारत में अगर उत्पादित है तो वो उसको हम अपना मान करके आज के इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये उनका कहना है। तो ग्लोबलाइजेशन भी कहीं इफेक्ट नहीं होता है और हमारा जो भाव है स्वदेशी का वह भी आगे बढ़ता है। सर, लेकिन ये आप लोग राहत दे रहे हैं, कांग्रेस कह रही है 8 साल तक आप लोगों ने लूटा, अब राहत की बात कैसे हो रही है? आप मुझे बताओ। दाढ़ी में टीका जैसे शब्द। मेरी बात सुने आप। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें, हमेशा ये राजनीति ठीक नहीं होती है। जीएसटी के मामले में तो वो बोल ही नहीं सकते। प्रावधान उन्होंने तय किए लेकिन वो लागू न कर पाए। उन प्रावधानों को संशोधन करने के बाद 2017 में पूरी ताकत लगाकर लागू किया गया, चूंकि देश की व्यवस्था आगे बढ़े यह सोचकर। वो हमेशा सोचते रहे कि ऐसा लागू करेंगे, लोगों के बीच क्या होगा, चुनाव परिणाम क्या होगा, हमेशा ये सोचकर छोड़ते रहे। 50-60 सालों तक राज किया लेकिन इसकी चिंता नहीं की कभी। अभी जब ये लागू हुआ है तब तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। तब तो देश की अर्थव्यवस्था एक झटके में 10 वर्षों में 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गई है। तब तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि आज टैक्स कम होता है। तब तो हम देखते हैं हमारे देश में आज के 7 लाख से सीधे 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट हो जाता है। ये बड़ी व्यवस्थाएं, ये बड़ी परिवर्तन आज हम देख रहे हैं। अब जब इतनी बड़ी व्यवस्थाओं परिवर्तन को वो देख रहे हैं और देखने के बाद भी कहेंगे तो ये शुतुरमुर्ग की चाल है उनकी, उनको समझना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। जो पहला पत्र आया था जिसमें अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बनाया, लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया, वॉइस के बाद एक और पत्र आया है जिसको
SZC जो तेलंगाना के हैं, तो उन्होंने लिखा है, इनके बीच में अपने कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, लेकिन इसमें से कोई भी विषय हो, उन्होंने लिखा है तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है, पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। जनता, जानवर, अब ये सब जवान, ये सब अब आईडी से ख़त्म नहीं होने चाहिए, अगर आपके मन का ये भाव है तो। इस पर भी अगर इन लोगों ने पुराना ध्यान आपको होगा तो उस घोषणा के बाद भी, अपने उस पत्र के लिखने के बाद भी अनेक अभियान किए, तो इसमें थोड़ी स्पष्टता और उनके भाव की आ जानी चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा, तब ये जो दो बातें हैं अगर वो क्लियर होगी उसके बाद वो और करें तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। तब सहमत है सरकार बातचीत कह रहे हैं ना, आप पहले प्रूफ तो करिए इस बात को, आप सिविलियन किलिंग बंद तो करिए। 2 दिन पहले तक सिविलियन किलिंग करते हैं ना, सिविलियन किलिंग्स बंद करें भाई, आम जनता को मारना बंद करें, बस्तर के आदिवासियों को मारना बंद करें और आईडी हटाएं, जिससे बस्तर के आदिवासी, हमारे बस्तर में बहुत सारे जो वन्य प्राणी हैं वो सब हताहत हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, उसको हटा दें आप। बात मैंने इस दिशा में अगर आप करते हैं तो विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, तब कहीं एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर फैसला हुआ जीएसटी और आज से लागू हो रहा है, कितनी राहत मिलेगी इससे? ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया? यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, और परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण जीएसटी। 2017 में जीएसटी काउंसिल जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो वो जो जीएसटी काउंसिल बना था, एम्पावर्ड काउंसिल था, उस जीएसटी काउंसिल में भी बड़ी व्यवस्था ये थी कि बहुमत के आधार पर नहीं, लगभग सहमति के आधार पर वहाँ निर्णय होते हैं। परंतु जीएसटी काउंसिल में हुए निर्णय को फिर सदन में ले जाने की जरूरत नहीं होती है, वो देश में लागू होते हैं। और इतने एम्पावर्ड काउंसिल बनने के बाद हमारे देश में जीएसटी के माध्यम से जो पुराने लगने वाले 13% के प्रत्यक्ष और दूसरे सेस जैसे 17 तरह के और कर होते थे, 13 तरह के ये कर होते थे, विभिन्न तरह के कर विभिन्न प्रदेश लगा कर रखते थे। व्यापार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। देश की अर्थव्यवस्था जकड़ सी गई थी, आगे नहीं बढ़ती थी। उस पूरे ही मकड़ जाल को तोड़ करके जीएसटी उस समय लाया गया था। आज सेकेंड जनरेशन इसका है। आप सोच लें कि देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना सारा सामान 10, 15% और बहुत सारे जो पढ़ाई के और स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो तो 0% पर आ गई। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आपको एक और जानकारी मैं इसमें देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब 2014 में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद को संभाला था, उस समय हमारे देश में टैक्स पेयर 65 लाख हुआ करते थे। 1947 के बाद से 2014 तक, और 2014 से 2024 तक अभी 1 करोड़ 51 लाख हो गए टैक्स पेयर्स बढ़ गए तो टैक्स कम हो गया। आप कल्पना करें अगर टैक्स पेयर और बढ़ जाएं, 1.5 करोड़ अगर 5 करोड़ हो जाएं तो टैक्स और भी कम हो सकता है। इसलिए देश में लोगों को प्रोत्साहित करके व्यापार से जोड़कर टैक्स सरकार को भी मिले, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो और लोगों को भी राहत मिले। इस प्रक्रिया में हम सब मिलकर आगे बढ़े हैं। आज से ही नवरात्रि के पहले दिन से ही ये नई व्यवस्था, नई दर लागू हो रही है। हम लोग दुकान जा करके दुकानदार से आग्रह करेंगे, हालांकि दुकानदार साथी कर ही रहे हैं, नए दरों के साथ वो कर रहे हैं। उनके दुकान में अब वो छूट जीएसटी की लोगों को मिल रही है। साथ ही साथ हम जनता से भी मिलेंगे, उनको भी ध्यान दिलाएंगे कि आज से छूट लागू हो गया है और आप अपना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज़।